बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम 3 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं जिसमें हमने लॉज ऑफ टेंजेंट, लॉज ऑफ कोसाइंस और लॉज ऑफ साइंस को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज 11.4 को स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द इन रेडियस आर एंड सर्कम रेडियंस कैपिटल आर ऑफ द ट्राइंगल्स whose sides are given। जिसके एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स गिवन है, ठीक है। उसके हमने इन रेडियस फाइंड करना है स्मॉल आर और सर्कम रेडियंस कैपिटल आर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये साइड्स गिवन है तो इनको ए बी और सी का नाम दे देना है, ठीक है। और कैपिटल एस फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसमें आपके पास ये 7 आ जाएगा। डेल्टा फाइंड कर लेना है, इक्वल टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें सिंपल ये हीरो फार्मूला है। इस हीरो फार्मूला में आपने एस की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है और ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस करके आपने इसको कैलकुलेट करना है। 7.48 आ जाएगा। पर इन रेडियस का फार्मूला होता है आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस। तो सिंपल आपने ये वैल्यूज इनकी रख के 1.1 इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। फॉर सर्कम रेडियंस कैपिटल आर इक्वल होगा ए बी सी बाई 4 डेल्टा इक्वल टू, अब जस्ट आपने इनकी वैल्यूज रख के और आपने ये 3 कैलकुलेट कर लेना है। अब आप लोग अगर देखें इस क्वेश्चन में तो आपके पास 4 फार्मूलाज यूज हुए हैं, एक एस का, एक ये हीरो फार्मूला डेल्टा। अब एस और डेल्टा इन दोनों को उठा के इस आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस के फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इन रेडियस आ जाएगा और सर्कम रेडियस कैपिटल आर ए बी सी बाई 4 डेल्टा। इसके अंदर भी ए बी सी और डेल्टा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर की, सर्कम रेडियस की, ठीक है। तो ये 4 फार्मूलाज हैं, एस, डेल्टा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो ये पार्ट नंबर 2 इसका बिल्कुल इसी तरह होगा। ये देख लें, एस, डेल्टा, स्मॉल आर और कैपिटल आर। फाइंड द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्राइंगल विद मेजर्स ऑफ द साइड्स 55 मीटर, 25 मीटर एंड सी 70 मीटर, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, इधर 70 मीटर आता है। तो इसमें हमने एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। एरिया फाइंड करना है, इससे पहले आपने सर्कल का इन रेडियस फाइंड करना है। इन रेडियस फाइंड करने के लिए हमने देखा था कि हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एस और डेल्टा। सबसे पहले आपने ए बी सी का नाम दे देना है, ठीक है। इन लेंथ को फर्स्ट फाइंड आपने सबसे पहले आर फाइंड करना है, ठीक है। आर फाइंड करने के लिए आपने एस और डेल्टा निकाल लेना है, ठीक है। ये एस फाइंड किया, डेल्टा फाइंड किया, इन दोनों को आर के फार्मूला में पुट करेंगे, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस के फार्मूले में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस के फार्मूले में पुट किया, ठीक है। 8.16 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ इन सर्कल, उसने कहा था कि एरिया हमने निकालना है उस सर्कल का, ठीक है। इंस्क्राइब सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 आपने पुट करनी है और आर की वैल्यू 8.16 जो भी आई थी, और इसका स्क्वायर लेके आपने 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, 209 मीटर स्क्वायर इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर उसने एरिया ऑफ इन सर्कल पूछा था जो कि आपने इन रेडियस फाइंड करके आपने पाई आर स्क्वायर इसके अंदर इन रेडियस वैल्यू पुट करनी है और आपने ये इसका एरिया निकाल लेना है। The measures of the sides of a triangle are 20, 25, 30 decimeter. Find the radius of the स्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ए बी और सी आपने इनको नाम दे देने हैं, ठीक है। और इसमें हमने फाइंड द रेडियस ऑफ द स्क्राइब्ड सर्कल। अच्छा, इसमें आपने एक तो कैपिटल आपने इसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, और एक स्मॉल। तो इसमें ए बी सी में आपने सबसे पहले आपने एस और डेल्टा निकाल लेना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर आपने सबसे पहले एस और डेल्टा फाइंड करना होता है, ठीक है। एस और डेल्टा फाइंड करने के बाद हमारे पास पहला पार्ट गिवन है ऑपोजिट टू लार्जर साइड। ऑपोजिट टू लार्जर साइड है तो इसमें ऑपोजिट लार्जर साइड अगर देखी जाए तो 30 डेसीमीटर सी है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सी इक्वल टू 30 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो गैमा होता है। तो इसमें आप लोग सी के कोरस्पॉन्डिंग, अब गैमा तो होता है लेकिन हमें इधर गैमा की ज़रूरत नहीं है। अपने आर थ्री निकालना है, ठीक है। सी बड़ी साइड है, अगर ये लेट्स सपोज बी बड़ी साइड होती तो हम इधर आर टू निकालते, आर टू इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस माइनस बी। अब ये सी था तो इसलिए डेल्टा बाई एस माइनस सी, सिंपल हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डेल्टा एस और सी की वैल्यू को, और इस 33.07 डेसीमीटर आ जाएगा। ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा दूसरा पार्ट कि आपने ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड आपने फाइंड करना है। अब इसमें स्मॉलर साइड कौन सी है, 20,
तो इस ए के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास रेडियस होगा वो R1 होगा, ठीक है। ए आ रहा है तो R1 होगा, R1 इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस ए, इधर ए आता है, ठीक है। इसने मिस्टेक की हुई है, तो आपने डेल्टा एस और ए की वैल्यू पुट करनी है। देख सकते हैं आप लोग 20 था, तो ये ए की जगह इसने 20 पुट किया हुआ है। ये आप लोग रिप्लेस करके इसको कैलकुलेट करें, 14.17 डेसीमीटर का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे पास वो डेल्टा और एस, ये दो चीज़ें फाइंड करने के बाद उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो फाइंड करता है, जैसे कि स्मॉल आर डेल्टा बाय एस की इक्वल होता है, और कैपिटल आर ए बी सी बाय 4 डेल्टा की इक्वल होता है। स्मॉल आर वन इक्वल होता है डेल्टा बाय एस माइनस ए, आर टू इक्वल होता है डेल्टा बाय एस माइनस बी, और आर थ्री इक्वल होता है डेल्टा बाय एस माइनस सी। ये कोई 6 से 7 फार्मूलाज हैं, ये आप लोग लिख लें, ठीक है। इसकी भी एक शीट बनाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल शो करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें आपने इसके रूट के अंदर रहते हुए स्मॉल आर, आर वन, आर टू, आर थ्री की वैल्यूज आपने पुट करनी है, जो भी मैंने आपको बताई थी। स्मॉल आर की वैल्यू डेल्टा बाय एस होती है, आर वन की डेल्टा बाय एस माइनस ए, आर टू की डेल्टा बाय एस माइनस बी, और आर थ्री की डेल्टा बाय एस माइनस सी। ये इनके फार्मूलाज होते हैं, ये याद रखने हैं आप लोगों ने। तो ये आप लोग डेल्टा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले डेल्टा 4 हो जाएगा और नीचे वाले नीचे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हीरो फार्मूला है। अगर मैं अंडर रूट नीचे और ऊपर अलग कर दूं तो नीचे हीरो फार्मूला बन जाता है, वो डेल्टा की इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर ये अंडर रूट के बगैर मैं अंदर वाली चीज़ को जस्ट लिखना चाहूँ तो उसको डेल्टा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये डेल्टा स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि वो डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये देख लें, ये फार्मूला है ना आपके पास, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ना हो तो उसकी जगह आपने सिंपल इस अंदर वाली की जगह लिखना हो तो डेल्टा स्क्वायर लिखते हैं। तो इसलिए इसने ये अंदर वाली की जगह लिखा, तो ये डेल्टा स्क्वायर होगा, डेल्टा स्क्वायर कैंसिल होगा, डेल्टा स्क्वायर बचा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, डेल्टा, इसका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इसमें फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2, ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 4 डेल्टा एस। अब इसमें सिंपल आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने ए बी सी मल्टीप्लाई करना है हर टर्म के साथ। ए बी सी ये मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद पहली टर्म के अंदर में से ए सेपरेट कर लिया है, दूसरी टर्म में से बी सेपरेट कर लिया और तीसरी टर्म में से सी सेपरेट कर लिया है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ डेल्टा की इक्वल होती है। ये हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा। वो 2 डिवाइड हो रहा था, वो डेल्टा से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 2 डेल्टा आएगा। बी सी साइन अल्फा ये भी 2 डेल्टा की इक्वल है, ए सी साइन बीटा ये भी 2 डेल्टा की इक्वल है, और ए बी साइन गामा ये भी 2 डेल्टा की इक्वल है। 2 डेल्टा इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अंदर रह जाएगा। तो अभी हम जानते हैं कि ये देखें एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 की इक्वल है, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा 2s के। तो इसलिए हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s लिखेंगे। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करें, 4 डेल्टा एस इसका सोल्यूशन होगा। ये राइट हैंड साइड आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप लोग इजीली देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, डेल्टा क्यूब आ जाएगा। अब नीचे देखें, हीरो फार्मूला बनाने के लिए हमें नीचे एस चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि एस नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देख सकते हैं, एस ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, एस नीचे भी। अच्छा, इसने एस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उस चीज़ की जगह क्या लिख लिया, डेल्टा स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के बगैर है, तो डेल्टा स्क्वायर लिखेंगे। डेल्टा स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर जस्ट डेल्टा बच जाएगा, डेल्टा ऐसा आ जाएगा। लेकिन हमें प्रूफ चाहिए आर एस स्क्वायर। तो आपने ऐसा करना है, अब इधर स्मॉल आर बनाना है, तो हम स्मॉल आर की वैल्यू जानते हैं डेल्टा बाय एस होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको नीचे एस को मल्टीप्लाई भी कर डिवाइड भी करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये देखें, एस इसने डिवाइड किया और ऊपर एस मल्टीप्लाई किया, एस एक पहले से पड़ा हुआ था इसलिए एस का स्क्वायर हो गया। अब डेल्टा बाय एस किस इक्वल होता है, आर की इक्वल होता है, और एस स्क्वायर एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये देख लें, हमारे पास यही प्रूफ चाहिए था, तो ये राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव दैट फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल प्रूव करनी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड आपने पीछे मेंशन करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, और आर वन की वैल्यू, आर टू की वैल्यू, आर थ्री की वैल्यू और स्मॉल आर की वैल्यू ये रिप्लेस की। इसमें से चाहिए डेल्टा, सब में कॉमन आ रहा था, और पहली दो टर्म्स इनको एक ब्रैकेट में रख लिया और दूसरी दो टर्म्स को ब्रैकेट में रख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इधर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, एस माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एस माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इन दोनों को करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास एस प्लस एस 2s हो जाएगा, और ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। इधर आपके पास माइनस ओपन होगी, ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये माइनस एस प्लस सी आ जाएगा, एस और एस कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में सी आ जाएगा। और इधर आपके पास 2s की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पीछे भी देखा था हमने, तो ये इसमें से ए और बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, जस्ट सी बचेगा। तो
सी इधर भी है ऊपर, इधर भी है, तो सी दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये सी बाहर कॉमन आ गया, ऊपर 1 रह गया इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये आपने फिर एलसीएम ले लेना है, इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में कर लेना है। तो ये आप लोग इधर ये दोनों ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, और ये नीचे आपके पास फिर डेल्टा स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये आप जब ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं तो इसमें आप लोग एक चीज़ नोट करें, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2 एस स्क्वायर होता है, और बाकी इसमें से एस, इसमें से एस और इसमें से एस, तीनों में से माइनस एस कॉमन आ रहा है, माइनस एस कॉमन लिया, अंदर ए प्लस बी प्लस सी बच गया। इसमें एक तरतीब में लिख लिया, ए पहले लिखा, बी बाद में लिखा, फिर सी बाद में लिखा है, और ए बी इसने एंड पे एज इट इज लिख लिया। अब ए प्लस बी प्लस सी अभी हमने देखा था 2 एस इक्वल होता है, तो ये आपके पास 2 एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी बच जाएगा, तो ये आपके पास ए बी सी बाई डेल्टा आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आप लोग जानते हैं ये कैपिटल आर के इक्वल होता है, ये 4 एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये अभी तक देख लें, आप लोगों के पास ये फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए, अगर फार्मूलाज याद हैं तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पार्ट नंबर 2 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लें और राइट साइड प्रूव करनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके जस्ट इन सब की वैल्यूज रिप्लेस करनी है, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा, और ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। इन सब का डेल्टा स्क्वायर कॉमन आएगा और नीचे एलसीएम ले लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एक चीज नोट करें, इसमें तीनों में से कौन सी चीज इसके नीचे नहीं है, एस माइनस सी इसके नीचे नहीं है, तो ऊपर आपके पास एस माइनस सी आ जाएगा। इसके नीचे एस माइनस ए नहीं है तो एस माइनस ए ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे एस माइनस बी नहीं है तो ऊपर एस माइनस बी आ जाएगा। प्लस एस ये 3s हो जाएगा, और ये माइनस इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा, माइनस और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये 3s आ गया, ठीक है। और नीचे देखें, हीरो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एस मल्टीप्लाई भी करेंगे नीचे भी, और बाहर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखते हैं इसने क्या किया हुआ है। तो ये देख लें आप लोग, इसने 3s और ये माइनस कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। अब इसे प्लस बी प्लस सी को 2s लिख सकते हैं, 2s इसमें से गया, जस्ट एस रह गया, ठीक है। और ये डेल्टा स्क्वायर इसने एस के साथ लिख लिया है। अब नीचे देखें, हमें एस चाहिए, तो एस नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ऊपर भी कर रहा है। जब ऊपर करेगा तो वो एस ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो एस का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे ये चीज़ आप लोग जानते हैं डेल्टा स्क्वायर की इक्वल होती है, डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट एस स्क्वायर बचेगा, तो एस स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। तो थर्ड इसका पार्ट है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। इसमें आप देखें 1/r1 है, r1 की वैल्यू वैसे जो होती है वो डेल्टा बाय एस माइनस ए होती है, लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है इसलिए इसको लिखेंगे एस माइनस ए बाय डेल्टा। देखें, जब आप लोग इसकी जगह पुट करेंगे डेल्टा बाय एस माइनस ए, तो एस माइनस ए जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, r2 की वैल्यू को भी रेसिप्रोकल करके लिखना है, और r3 की वैल्यू को भी। अब इन तीनों में से डेल्टा एलसीएम आ जाएगा, डेल्टा एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाली चीजें ऊपर ऐड कर देंगे, एस प्लस 3s हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा ए बी सी में से, ए प्लस बी प्लस सी रह गया, ए प्लस बी प्लस सी 2s है, 2s इसमें से गया, एस रह गया, एस बाई डेल्टा, और एस बाई डेल्टा इक्वल होता है 1/r, क्योंकि डेल्टा बाई एस आर की इक्वल होता है। तो जब ये उल्टा पड़ा हुआ है एस बाई डेल्टा, तो ये फिर आर की इक्वल नहीं होगा, 1/r की इक्वल होगा, यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, जिसमें आपके पास r1 इक्वल टू एस टेन अल्फा बाई 2 प्रूव करना है। तो इसमें राइट हैंड साइड ले लें, ठीक है, और r1 प्रूव कर लें, एस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 का ये फार्मूला होता है, ठीक है, हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूला ये, जिसमें आपके पास अल्फा आ रहा है तो एस माइनस बी एस माइनस सी ऊपर आएगा, तो अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग एंगल साइड जो होती है वो ए होती है, इसलिए एस माइनस ए नीचे आएगा, एस और एस माइनस ए नीचे आएगा। अब देख सकते हैं ऊपर हमें हीरो फार्मूला बनाने के लिए एस और एस माइनस ए चाहिए, तो इसलिए एस माइनस ए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, और नीचे आपके पास ये ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो इसलिए एस का स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट ऊपर वाले के ऊपर अलग करेगा, नीचे वाले के ऊपर अलग करेगा, जब ऊपर वाले के ऊपर अलग करेगा तो वो डेल्टा की इक्वल होगा, ठीक है। और नीचे वाले के ऊपर अलग करेगा, वो स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट एस एस माइनस ए बच जाएगा। अब ये एस और एस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बाय एस माइनस ए आ गया, तो ये आपके पास स्मॉल r1 की इक्वल होता है, ये इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब ये पार्ट नंबर 2, ये पार्ट 2 भी बिल्कुल एज इट इज होगा, अब tan बीटा बाय 2 है तो जस्ट एस माइनस सी आएगा, और ये बीटा तो बीटा की कोरस्पॉन्डिंग साइड बी होती है, तो इसलिए एस एस माइनस बी नीचे आएगा। तो ये भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे आप लोग आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। ये R2 प्रूफ किया हुआ है, इसी तरह ये R3 प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों का ये आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज, इसका रेडियस इसने ये कुछ रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू 3x, ये रेशियो है, तो
तो आपने पहली साइड के साथ 3 रखना है तो 3x आ जाएगा, दूसरी के साथ 7 रख लेना और तीसरी के साथ 8 रख लेना। तो इसलिए ये a इक्वल टू 3x है, b इक्वल टू 7x है और c इक्वल टू 8x है। तो अब ये x हम फाइंड करेंगे। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले s फाइंड करना है, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सिंपल इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें 9x आता है। इससे हम डेल्टा फाइंड कर लें। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इस एक्सरसाइज के स्टार्ट वाले क्वेश्चंस में कि आपने s और डेल्टा फाइंड कर लेना होता है, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। तो इसमें अब हम इन सर्कल इन रेडियस फाइंड करेंगे, r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू 2। अच्छा, ये आपके पास 2 के इक्वल था, ठीक है, इधर 2 है, ये मिस प्रिंट है, तो ये r इक्वल टू 2 लिखना है। r की वैल्यू होती है डेल्टा बाय s, तो ये डेल्टा बाय s लिखेंगे, s डिवाइड हो रहा है इधर आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा की वैल्यू 2s आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू 2s आ गई है। तो अब हमारे पास s हमारे पास आया हुआ था 9x, तो इसलिए s की जगह 9x लिख लेना है, ठीक है। और इस डेल्टा की जगह आपने क्या लिखना है, 6 के रूट 3x², क्योंकि ये देखिए डेल्टा इक्वल आया था 6 के रूट 3x², तो ये डेल्टा की जगह क्या लिखना है, 6 के रूट 3x²। तो ये 6 के रूट 3x² और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18x, और ये 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 18 इधर आके, या तो ऐसा करते हैं कि एक x कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और आपके पास एक x बच जाएगा, ठीक है, और ये 6 के रूट 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 जब 18 से कैंसिल होगा ऊपर 3 बचेगा तो 3 बस के रूट 3 आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये 3 बस के रूट 3 स्क्वायर रूट ऊपर वाले के ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर रूट 3 खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इसका सोल्यूशन होगा। जस्ट सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इस x को आप इस x स्क्वायर के नीचे ले जाएं और इस नंबर 6 के रूट 3 को 18 के नीचे ले जाएं, और कैलकुलेटर में आप सिंप्लीफाई करें 18 बाई 6 के रूट 3, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 3 एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। और ये x पीछे एक बच जाएगा, क्योंकि एक नीचे x इधर आएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ गई है। अब आप लोग a जो आपने लेट किया हुआ था 3x, x की जगह आप लोग पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 3। तो a हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 आ गया, b इक्वल टू 7x है, तो x की जगह स्क्वायर रूट 3, तो b इक्वल टू आपके पास आ गया 7 स्क्वायर रूट 3 और c आ गया 8 स्क्वायर रूट 3। तो हिंस द साइड्स आर, तो आपके पास ये 3 साइड्स हैं, 3 स्क्वायर रूट 3, 7 स्क्वायर रूट 3 एंड 8 स्क्वायर रूट 3। इसमें भी अगर देखा जाए तो एस और डेल्टा फाइंड किया हुआ है, ठीक है। एस और डेल्टा फाइंड करके इसने जस्ट इन रेडियस का फार्मूला यूज करते हुए इसने ये आपके पास एक्स फाइंड कर लिया था, और वो एक्स आप पुट करते गए इसमें ए में, बी में, सी में, तो आपके पास वो तीनों साइड्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें 11 चैप्टर को, और ये ट्रिग्नोमेट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है। इंशाल्लाह मैं इसके कुछ पंजाब बुक से इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, वहाँ से भी आपने वो भी करने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।